अभी हमने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, और मैट्रिक्स की आरईएफ उसको इसकी आरईएफ में चेंज किया, ठीक है। आरईएफ में चेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके रो ऑपरेशन तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को उस रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको बोलते हैं उसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन ऑन ए, देन बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए का रैंक निकाल लो या फिर बी का रैंक निकाल लो, दोनों मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉलम रैंक, रो रैंक, डिटरमिनेंट रैंक सेम होती है, ओके। और अगर एक मैट्रिक्स का रैंक ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है तो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और देखो कुछ रिजल्ट हम किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की फॉर्म में। मान लो तुमने मैट्रिक्स ले ली, इफ ए n क्रॉस n, क्या ले ली तुमने इसको, एक स्केयर मैट्रिक्स, और स्केयर मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है तुम्हारे पास, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये ले लिया तुमने, इफ एंड ओनली इफ इट्स रो, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। क्लियर है। यानी अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, स्केयर है, ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए का रैंक है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन एन। आज ही किया रिजल्ट ये। और अगर लेस देन एन आ गया तो इसका मतलब उसमें एक रो, एटलीस्ट वन रो ऐसी है जो तुम्हारे पास क्या, उससे पहले वाली जो प्रीवियस रो उस पर डिपेंड करती है। और क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स ली है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो मैट्रिक्स को क्या लेना पड़ेगा, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी उसकी रो है या कॉलम है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, LD हो जाएंगी, ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, कि मैट्रिक्स तुमने ली, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स ली n क्रॉस n, सच दैट मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ एंड ओनली इफ इट्स रोज लिख दो सीधा ही, रोज या फिर कॉलम्स, ठीक है, RLI, ठीक है। अब वो है तुम्हारे पास सारे के सारे क्या है, LI है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इन रिजल्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं। और अब इसी का अपोजिट, अब यहां से यहां तक लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अब यहां से ही उठा लो इन रिजल्ट्स को। अगर मैंने ये बोल दिया कि इफ ए मैट्रिक्स हैव मोर रोज देन कॉलम्स, देन बताओ, हाँ, मोर रोज देन कॉलम, रो ज्यादा है कॉलम कम है, इसका मतलब, ठीक है, इट्स रोज आर LD, ठीक है। क्यों LD, क्योंकि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N। तो इस रिजल्ट से अगर M ज़्यादा है N कम है, ठीक है, इसका मतलब जो रोज है तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, LD हो जाएंगी, ठीक है। और सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट में यहाँ पे आप रो की जगह क्या कर सकते हो, कॉलम्स, ठीक है, कि अगर कॉलम्स ज़्यादा है रो से तो कॉलम्स है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, क्या हम रैंक को प्लस पे ओपन कर सकते हैं, is the rank of A plus B is equal to rank of A plus rank of B।
ट्रू होगा ये? क्यों? दोनों का आइडेंटिटी ले लो, दोनों का आइडेंटिटी ले लो तो ट्रू हो जाएगा ना। एक फेवरेबल, दोनों को अगर ए को और नहीं होगा, एक तो केस आएगा आएगा और वहां पे उसके ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी इसका हमें काउंटर एग्जांपल चाहिए, तो इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा कर दो तो रैंक ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। अब क्या हुआ? कलर पसंद नहीं आया? अब भी नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो, ठीक है। अब उसका हो जाएगा ना, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 0। और रैंडम कोई भी तुम मैट्रिक्स उठाओगे, रैंडम मैट्रिक्स उठाओगे तो ये ट्रू नहीं होगा, ओके। यानी आप मान लो ये मैट्रिक्स ले ली तुमने, एक तो ले ली a इज इक्वल टू 1 0 0 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ले ली तुमने 2 0 0 0, ठीक है। इसको क्या बोल दिया तुमने? b बोल दिया, ठीक है। a माइनस बी करोगे तो रैंक 1 आएगा ना, ठीक है। a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 0 0 0 0, और यहाँ पे करेंगे तो इसका रैंक कितना है? 1 है, इसका रैंक कितना है? 1 है। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इन जनरल ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्ट क्या बनेगा कि रैंक ऑफ a प्लस बी है, ठीक है, वो तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू होगा किससे? a के रैंक से और b के रैंक से, ठीक है। ये रिजल्ट बनेगा, ओके। और दूसरा रिजल्ट ये बनेगा कि रैंक ऑफ a माइनस रैंक ऑफ b है, इससे ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा किसका? a माइनस b का रैंक, ठीक है। या फिर a प्लस बी बोल लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दो? मोड लगा दो, क्योंकि जो रैंक है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है, इसको कंबाइन करके इसका जो अपर बाउंड है वो ये रहेगा और लोअर बाउंड है वो ये रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। यानी आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी प्लस, ठीक है। यानी रैंक ऑफ ए माइनस बी है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये भी रिजल्ट होगा, है ना। ये तो होगा ही ऑफ कोर्स, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैंक कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ओके। तो ये रिजल्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि प्लस पे रैंक ओपन नहीं होगा। कैसे होगा? लेस देन और इक्वलिटी पे, ठीक है। या तो लेस होगा या फिर इक्वल हो सकता है, बड़ा कभी भी नहीं होगा, और इक्वल भी इन जनरल नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पे। सम का क्लियर है? क्या ऐसा ट्रू है कि रैंक ऑफ ए, और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो मैट्रिक्स है उनका साइज क्या है? सेम है, ठीक है, तभी तो सम डिफाइन होगा, ओके। साइज सेम होगा तभी तो सम डिफाइन होगा। अब हमने इस टाइप से ले ली कि मैट्रिक्स कि उनका प्रोडक्ट क्या करता है? डिफाइन करता है, एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए बी का रैंक बताओ, मान लो ए है, ठीक है, मैट्रिक्स, ओके, बी है मैट्रिक्स, मान लो ये ले ली मैंने m क्रॉस n की, ये ले ली मैंने n क्रॉस p की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। सच दैट इसका जो रैंक है वो क्या ले? क्यों? m ले लिया, इसका n। तो ए बी का रैंक बताओ क्या होगा? पार्टिकुलर केस है, रिजल्ट होता है ये, क्या होगा? क्या होगा स्वीटी?
देखो रिजल्ट तो यही होता है कि अगर एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट ये कि रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। यानी अगर तुमने ए बी प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, एग्जिस्ट करता है, तो रैंक ऑफ ए इंटू बी है इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए बी है वो तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, एंड करके। यानी ए के और बी के रैंक से हमेशा क्या रहेगा, लेस या फिर इक्वल। ओके, ये कुछ पार्टिकुलर केस का रिजल्ट है कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स हो कि ए है, ठीक है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी है उसका ऑर्डर n क्रॉस p है, ऑफकोर्स तभी तो डिफाइन होगी प्रोडक्ट, और उनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका रैंक n के इक्वल है। मान लो बी का रैंक तुमने ले लिया है n, तो ए बी का रैंक उससे अपोजिट मैट्रिक्स का रैंक है उसके इक्वल आ जाएगा, यानी ए बी का रैंक किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा। ये इस पे 2 बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं समझ आया, नल्टी पूछ सकता है वो, आगे जाके हम देखेंगे सिल्वेस्टर ला, रैंक नल्टी थ्योरम, नल्टी भी पूछ सकता है वो यहाँ से। अगर तुमने रैंक के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो नल्टी के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हैं, ठीक है। ओके, तो इस रिजल्ट में क्या बोलता है ये कि ए m क्रॉस n है सच दैट ये जो क्वांटिटी इक्वल है, ये नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर इनमें से स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ इस रिजल्ट को कि अगर ए का रैंक n है तो ए बी का रैंक जो बी का रैंक है उसके इक्वल आ जाएगा, या फिर बी का रैंक अगर n है तो ए बी का रैंक जो ए का रैंक है उसके इक्वल आ जाएगा। नहीं समझ आया, नहीं आया, तो इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर ए m क्रॉस n का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, ये n सेम है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक n है, अगर इसका n हुआ तो ए बी का रैंक उतना ही होगा जितना बी का रैंक होगा, अपोजिट मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है, और अगर बी का रैंक n है तो ए बी का रैंक उतना ही होगा जितना ए का रैंक होगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो ये है, तो आप लिखोगे रैंक ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n, एंड रैंक ऑफ बी इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये रिजल्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। कि ए और बी 2 मैट्रिक्स ले ली हमने, सेम साइज सेम ऑर्डर की, ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी के कुछ पार्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं हम। फर्स्ट में ले लिया मैंने इफ ए इज ए
nilpotent matrix with index of nilpotency 2। इंडेक्स ऑफ nilpotency 2 का मतलब क्या है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रैंक कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होता, ठीक है। तो इसको तुमने कैलकुलेट करना है किससे? फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी से। तो कैसे करोगे? सबसे पहले पुट b इज इक्वल टू a, ठीक है। पुट b इज इक्वल टू a इन फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a इंटू a स्क्वायर प्लस n, है ना। नेक्स्ट 2 टाइम्स रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस n, ठीक है। एंड रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n बाई 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक ऐसी मैट्रिक्स दे दे जिसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी 2 है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो वो, तो a का जो रैंक है वो n बाई 2 से के ग्रेटेस्ट इंटीजर से या तो छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का पर्टिकुलर केस। इफ A is a n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ A है वो तुम्हारे पास कितना है? n-1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ A है वो तुम्हारे पास कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसको भी हम किससे करेंगे? फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी से करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले पुट b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये रो ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस n, ठीक है। अब रैंक ए गिवन है कितना है? n-1। तो n-1 प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ, ये क्या होता है? इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंड इफ रैंक ऑफ ए इज n-1 दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, है ना। रैंक अगर n-1 है तो डिटरमिनेंट क्या है उस मैट्रिक्स का? 0 है। तो यहाँ से ये क्वांटिटी क्या हो गई? 0 प्लस n, ठीक है। और ये n है तो ये जाएगा n-1 प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। n से n कैंसिल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और आज ही हमने रिजल्ट किया है कि अगर, ठीक है, कि हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है उसी का रैंक तुम्हारे पास क्या होता है? 0 होता है ना। क्योंकि देखो ये गिवन है तुम्हारे पास कि रैंक ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या है? n-1। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर n-1 विच इज नॉट वैनिश, है ना। एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तुम्हारे पास इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन 2 है। बाय 1 एंड 2 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। ये होती है ना टेक्निक, ए लेस देन बी। इफ ए लेस देन बी देन बी लेस देन ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। लेस देन इक्वल तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो ये तुम्हारे पास है रिजल्ट है।
क्लियर है? नेक्स्ट है नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स। वो क्या होती है? Dimensions of a null space of a matrix is called nullity of a matrix। ठीक है, हालांकि आगे जाके आइगन वैल्यू वाला जब चैप्टर आएगा उसमें हम किसी मैट्रिक्स की नल्टी डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स से वेक्टर से मल्टीप्लाई करें ए एक्स इज इक्वल टू, अगर वो तुम्हारे पास क्या दे दे, जीरो, ठीक है, जीरो वेक्टर आ जाए तो उसको उस मैट्रिक्स की नल्टी बोलती है। ठीक है, फिलहाल हम क्या बोलेंगे, नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स, डायमेंशंस ऑफ इट्स नल स्पेस। ठीक है, उसके बाद आता है सिल्वेस्टर लॉ। ठीक है, जो किससे, रैंक को और नल्टी को रिलेट करता है। ओके, सिल्वेस्टर लॉ क्या बोलता है कि अगर ए तुम्हारे पास, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने क्रॉस कितने की, एन क्रॉस एन की, देन रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जरूरी थोड़ा ही एम क्रॉस एन क्रॉस एन हो। ठीक है, एम क्रॉस एन भी हो सकती है ये। तो रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन हमने फिक्स कर दिया कि हम क्या लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, नल्टी। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दी मैंने ए, ओके, उसका ऑर्डर मैंने ले लिया 30 क्रॉस 35 का। ठीक है, सच दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 17। ओके, नल्टी क्या आएगी, 18। ठीक है, नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्लियर है? सिल्वेस्टर लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, जब क्वेश्चन करते हैं तब इसका यूज होता है। नल्टी की डायमेंशंस पूछेगा वो, रैंक गिवन होगा या फिर नल्टी भी गिवन हो सकती है। मान लो इसी में ऐसे दे दिया उसने, नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 10, देन दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज 25। ठीक है, तो ये होते हैं सिल्वेस्टर लॉ। आइगन वैल्यू वाला जब चैप्टर करेंगे हम, उसमें हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नल्टी का, और या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी नल्टी का बहुत यूज है। ओके, बेसिस एंड डायमेंशंस करेंगे जब हम किसी मैट्रिक्स की नल्टी तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ किसी भी मैट्रिक्स की नल्टी की बेसिस क्या होती है और बेसिस में जितने एलिमेंट आएंगे वो भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, या कैलकुलेट करेंगे क्या होंगे, एज वेल एज रैंक के लिए भी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ग्राम मैट्रिक्स। क्या होती है, ग्राम मैट्रिक्स क्या होते हैं, फुल रैंक मैट्रिक्स। फुल रैंक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जितना उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, जितना रैंक उसका हो सकता है उसकी उतनी रैंक को। ठीक है, मान लो मैंने ये बोल दिया ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि एम और एन पे, एम बड़ा है या एन बड़ा है। ठीक है, तो अगर एम बड़ा है एन से, ठीक है, तो अगर ए का रैंक तुम्हारे पास क्या आ गया, एन आ गया, तो मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। और अगर ए तुम्हारे पास, अगर एम लेस देन एन से, तो अगर ए का रैंक तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाए,
एम के इक्वल आ जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, ये क्या बनेगी, फुल रैंक मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे पास फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है। ठीक है, उस टाइम इसका यूज होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, ग्राम मैट्रिक्स क्या होती है। अगर एक तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, इन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इनको इसकी ग्राम मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट होता है तुम्हारे पास दो। फर्स्ट, इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स मतलब जो इसकी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ रियल नंबर से। देन दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, इनके इक्वल आएगा। ओके, और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि इफ ए इज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी अगर ए तुम्हारे पास है ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए आई जे किससे बिलोंग करते हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से। दिस इंप्लाइज दैट rank of A is equal to rank of A dash is equal to rank of A bar is equal to rank of A star is equal to rank of A star into A is equal to rank of A into A star is equal to rank of A into A bar is equal to rank of A into A bar into, ये सारे के सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो A इंटू ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये इन जनरल इक्वल नहीं होता है। बाकी सारे जो तीनों कॉम्बिनेशन सारे के सारे क्या होंगे, जीरो और इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो इन जनरल इक्वल ना हो। अगर तुमने एंट्रीज में कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लिए तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का और ए ट्रांसपोज इंटू ए का रैंक इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए चेक करना, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू 0 2 आयटा 0 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। हाँ, ए इंटू ए बार, ए कंजुगेट, ए बार इंटू ए, हाँ हाँ, ए बार इंटू ए। रैंक सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रही ना, आ रही है प्रीति, नहीं आ रही सर। दोबारा चेक करो। और रैंक ऑफ ए कंजुगेट है। इसके लिए चेक करना प्रीति, इसके लिए आप दोबारा चेक करो 0 2 आयटा 0 0 के लिए। बच्चे बोल रहे रैंक सेम आ रही है। नहीं आ रही,
ए इंटू ए ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रैंक 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें करोगे तो ए का रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए है, इनका इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने ई मैट्रिक्स ले ली V1 V2 एंड अप टू सो ऑन Vn, कितनी क्रॉस कितनी की है ये, 1 क्रॉस n की, ठीक है। और इसको मैंने V नाम दे दिया, ओके। तो V इंटू वी ट्रांसपोज और V ट्रांसपोज इंटू V, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, सोचो, इसके रैंक के बारे में क्या बोल सकते हो। ये कोई भी नंबर है, इसकी एंट्रीज है V1 V2 एंड अप टू सोन Vn, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, ठीक है। ग्राम मैट्रिक्स बनेगी ये अभी मैंने बताया ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों का रैंक क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब यही बात होगा क्या, 1 ही होगा ऑलवेज, क्या V1 V2 Vn पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, मैंने हर एक Vi 0 ले लिया, बताओ अब 1 कहां से लेके आओगे, यहां से आएगा कि सारे के सारे नॉन जीरो लेना जरूरी है या फिर एक नॉन जीरो लेना जरूरी है, एक नॉन जीरो, देख लो, ठीक है। अच्छा एक बताओ, इसका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में, नहीं होगा। V इंटू वी ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1, तो ये तुम्हारे पास बनेगी इस टाइप की, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन Vn स्क्वायर, इस टाइप का बनेगा ना, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है, और स्क्वायर क्वांटिटी है, अगर इनमें से एक भी तुम्हारे पास अगर नॉन जीरो हुई तो तुम्हारे पास जो ए V इंटू वी ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू हो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उसका रैंक 1 हो जाएगा, यानी जो मैट्रिक्स बनेगी ये V इंटू वी डैश ये 1 क्रॉस 1 की बनेगी। अगर ये एलिमेंट नॉन जीरो आया, नॉन जीरो तब आएगा जब तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 VI क्या हो, नॉन जीरो। अगर तुम सारे के सारे जीरो ले लोगे तो ये तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। और अभी ग्राम मैट्रिक्स से हमने पढ़ा है कि V इंटू वी ट्रांसपोज का और V ट्रांसपोज इंटू वी का डिटरमिनेंट सॉरी रैंक क्या होता है, इक्वल होता है ना, क्लियर है, रैंक इक्वल होता है। तो इसका जो रैंक है वो भी तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, 1 ही आ सकता है। अब इसमें तुम करोगे V ट्रांसपोज इंटू 1, यानी कहाँ गया, V डैश है तो n क्रॉस 1 और 1 क्रॉस n, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन उसमें फर्स्ट रो है सिर्फ वही तुम्हारे पास क्या होगी, असली वाली होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी, बाकी की सारी की सारी रो है तुम्हारे पास क्या होगी, LD, ठीक है। यानी अभी भी तुम्हारे पास जो रैंक है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। अब देखो रैंक और नल्टी को रिलेट करते हैं। मान लो ए तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है, m क्रॉस n, तो इसका रैंक है वो तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मिनिमम ऑफ mn, ठीक है। और यहाँ से लेस कितना हो सकता है, 0, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव या फिर 0। अब इसी रिजल्ट को हमने नल्टी की फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखोगे, यानी यहाँ पे मैंने रैंक को पे है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, नल्टी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल यहाँ से n माइनस
मिनिमम ऑफ, हमें थोड़े पता है कि एम मिनिमम या एम मिनिमम है, मिनिमम ऑफ एम एन। और इस यहाँ पे कुछ चीज लिखने का मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि नल्टी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ना, यही तो बोल रहे हो आप। तो नल्टी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है जब रैंक मिनिमम से मिनिमम हो। रैंक मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, तो नल्टी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, एन। सिल्वेस्टर लॉ से निशु नहीं समझ में आ गया ना। तो ये जो बाउंड है ये किसके लिए है, और ये किसके लिए है, रैंक के लिए। यानी यहां से ये रिजल्ट आ गया कि अगर तुम्हारे पास नल्टी जितनी कम होगी रैंक उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर रैंक कम से कम होगा तो नल्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है, बस 3 रिजल्ट और रहते हैं, ओके। उसके बाद जो रैंक के रिजल्ट है वे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये रिजल्ट होता है, इफ ए इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन बताओ क्या होता है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे हम, बियॉन्ड द प्रूफ है कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स का रैंक और उसका ट्रेस दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा था कल कि इफ ए इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन आई माइनस ए इज ऑल्सो ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। यानी ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ आई माइनस ए, है ना, ओके। मान लो ये तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू, ट्रेस प्लस पे ओपन हो जाता है, ठीक है, पता है ना, ट्रेस प्लस पे ओपन हो जाता है, कल हमने करा था रिजल्ट ये, तो कंबाइंड भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए से ए कैंसल, और ए का आई का ट्रेस कितना होता है, 3 n। ठीक है, मान लो अगर ए तुम मैट्रिक्स लेके चल रहे हो n क्रॉस n की, उसका भी जवाब सही है, ज़्यादा 3 की लेके चलते हैं हमें ना। तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया कि अगर तुम्हारे पास ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए का रैंक और आई माइनस ए का रैंक, उन दोनों का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, और नल्टी में चेंज करना हो तो इसको, इसी रिजल्ट को नल्टी में चेंज करना है, ये रही। और मैट्रिक्स का ए का है, तुम ऑर्डर लेके चले हो n क्रॉस n, नल्टी ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ आई माइनस ए किसके इक्वल होगा, सिल्वेस्टर ला लगा दो। जीरो कर लोगे इसको। तो ये थे तुम्हारे पास रिजल्ट रैंक की। एक लास्ट रिजल्ट हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट तुमने ए को, एक मैट्रिक्स है उसका कोई भी एक एलिमेंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, यानी तुम्हारे पास जैसे ए कोई मैट्रिक्स है
ए बी सी डी ई एफ। तुमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का कोई भी एक एलिमेंट चेंज कर दिया, कोई भी एक, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए माइनस चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसको तुमने क्या बोल दिया, बी, यानी इस ए की जगह तुमने क्या लिख दिया, मान लो एक्स लिख दिया। ओके, तो ए और बी इनका जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, लेस देन 1। यानी ये क्या बोल रहा है रिजल्ट, ये बी क्या है, ए से ही तो आया है। ओके, एक मैट्रिक्स का तुम अगर सिर्फ एक एलिमेंट चेंज करोगे तो उस मैट्रिक्स का रैंक एक इंक्रीज हो सकता है, एक कम हो सकता है, या फिर सेम रह सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम दो एलिमेंट चेंज करोगे तो जितना पहले रैंक था उससे दो ज़्यादा हो सकता है, दो कम हो सकता है, या फिर सेम हो सकता है। और इसको एक्सटेंड कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो रिजल्ट को। अगर तुम किसी मैट्रिक्स से के एलिमेंट चेंज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है, जो पहले था उससे के इंक्रीज हो सकता है, सेम रह सकता है, उससे के कम हो सकता है। ओके, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास रैंक पे बेस्ड रिजल्ट्स थे, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करोगे। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, और उन पे बेस्ड रिजल्ट, उनके रैंक के बारे में देखेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में देखेंगे, ट्रेस के बारे में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इज दैट क्लियर?